क्या पुराने एक्ट आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को पढ़ना बंद कर दें? क्या अब जो नोटिफिकेशन है झारखंड, इसके साथ साथ डीजीएस अभी मेंस होना बाकी है या फिर अपकमिंग एग्जाम, उसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस जो पहले थे वही लागू होंगे, सिलेबस वही रहेगा, या फिर बीएनएस या बीएनएसएस या फिर बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये पढ़ने चाहिए? और ये कब तक लागू हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या फिर राज्य सरकारें या भारत सरकार इनको कब एनफोर्समेंट कराना चाहते हैं? और यूनिवर्सिटी एग्जाम में अब क्या चेंजेस देखने के लिए हमें मिलेंगे? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम लोग बात करेंगे अभी हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पास नए 3 क्रिमिनल लॉ, जिसमें आपका नाम आईपीसी को रिप्लेस करके अब बना दिया है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023। अंग्रेजों के जमाने में लॉर्ड मैकाले के समय फर्स्ट लॉ कमीशन बना और उन्होंने इसका ड्राफ्ट किया और फाइनली 1 जनवरी 1862 को आईपीसी का इन्फोर्समेंट कर दिया। परंतु ब्रिटिश कॉलोनियल ये हमारे एक्ट थे और इन एक्ट का ऑब्जेक्टिव था दंड देना, भारतीयों को दंड देना। अब रिफॉर्म हुआ और 75 ईयर बाद अब इनका ऑब्जेक्टिव बदल गया। अब इनका ऑब्जेक्टिव है भारतीयों को न्याय देना, जस्टिस फॉर इंडियन पीपल। यानी ऑब्जेक्टिव साफ साफ है। तो बहुत सारे लगभग 300 से ज्यादा आपके आईपीसी, जो ओल्ड आईपीसी थी अब बीएनएस इसको बोलते हैं, उसमें परिवर्तन किए गए हैं। इसी तरीके से सीआरपीसी में परिवर्तन किए गए और इसी तरीके से आपके एविडेंस यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इनके नाम भी बदल दिए गए हैं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाई जो नया कानून है वो लागू कब होगा, पहले इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्या पूरे भारत में एक साथ लागू किए जाएंगे, और जो हमारे जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे साथी वो है कि आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस पढ़ें या फिर बीएनएस या बीएनएसएस या बीएसए को पढ़ें। तो इन सारे ढेर सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहूंगा। जो लोग पहली बार टारगेट फॉर आईक्यू को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि अब मैं आप लोगों को रोज नई नई लीगल करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। साथ में बीएनएस और बीएनएस और बीएसए पर हम लोग लेक्चर भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब पर। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि नए कानून लागू कब होंगे? ऐसा तो अभी से राष्ट्रपति जी ने अपनी कंसेंट दे दी है 25 दिसंबर को। आप लोग याद रखेंगे 25 दिसंबर को इन्हें जो है अपनी सहमति दे दी है राष्ट्रपति जी ने। अब एनफोर्समेंट कब हो सकते हैं? तो एनफोर्समेंट के लिए भारत सरकार अब इसको लेकर प्लानिंग कर रही है, क्योंकि जब भी कोई नया नियम आता है तो उसका कारण होता है। कारण मैंने आपको बताया, जो ब्रिटिश कॉलोनियल जो सोच थी यानी भारतीयों को दंड देना, इसको रिफॉर्म किया गया। ऐसे बहुत सारे नियम और कानून जो अब यूजलेस हैं या फिर उनकी कोई उचित चीजें व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में उनको रिफॉर्म करना जरूरी था, क्योंकि वो लगभग 150-200 साल पुराने कानून भारत में थे। ये तो था कारण। इसका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव अगर हम देखें तो भारत में अगर हम बात करें तो आपकी बीएनएस या बीएनएसएस से या फिर बीएसए से हमारे क्या क्या प्रभाव निकलेंगे। जैसे डिजिटलाइजेशन के माध्यम से त्वरित यानी एकदम न्याय मिलेगा। आपने सोचा होगा कि जजमेंट यदि फाइनल ट्रायल हो गया तो जजमेंट फाइनल ट्रायल के बाद विद इन 30 डेज में आपको क्या है, अब जजमेंट सुनाना होगा। दूसरा, 180 डेज के अंदर 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 एफआईआर कंप्लीट करके पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी होगी, मैंडेटरी जो है वो करनी होगी। तो कुछ इस तरीके से आप, और विद इन 3 ईयर में सारे केस, ऑलमोस्ट केस को निपटाना होगा अंडर द सर्कमटेंस ऑफ एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये इसके प्रभाव हम लोग देखेंगे। भारत के लोगों को न्याय मिलेगा और बहुत सारे इससे परिवर्तन यानी चेंजेस भी देखने के लिए अब आप लोगों को देखने के लिए मिले हैं। परिवर्तन कहें तो अब मॉब लिंचिंग और इसमें दंड की कम्युनिटी आपका कम्युनिटी
कम्युनिटी फाइन एक रखा गया है, तो उसमें ऑफेंस में भी परिवर्तन जो है किए गए हैं और बहुत सारे जैसे अटेम्प्ट टू सुसाइड का प्रावधान अब यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। बहुत सारे अमेंडमेंट्स करके रिपील कर दिए गए हैं सेक्शन, या फिर उनका ओमिशन जो है वो कर दिया गया है। तो ये परिवर्तन है। और परिवर्तन अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत की न्याय व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के साथ साथ भारत में जस्टिस की डेट पर डेट उस पर अब लगाम लगेगी। इसके परिणाम देखें तो परिणाम इसके बहुत अच्छे होंगे। अभी शुरू में तो परेशानी आएंगी इन्फोर्समेंट कराने के लेकर, लेकिन परिणाम अगर बाद में देखें तो इसके परिणाम दूरगामी बहुत अच्छे होंगे। गरीब और महिलाओं के लिए महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से चैप्टर्स रखे गए हैं, और ऐसे जो हीनियस क्राइम है, जो ग्रीवियस हर्ट ऐसे क्राइम हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक श्रेणी में आते हैं, उनके लिए और कठोरतम से प्रावधान जो है बनाए गए हैं। रिफॉर्म लॉ को बनाया गया है कि किस तरीके से भारत के लोगों में रिफॉर्म लाया जाए और क्राइम जो है वो कम किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि पहले ये अब से 4 महीने पहले दोनों एक्ट आ गए थे, लेकिन ये दोनों एक्ट संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गए और बाद में इनमें कुछ अमेंडमेंट होके आया, और अमेंडमेंट होने के बाद अब इन सभी को इनका सेकंड अमेंडमेंट है जो अभी 2023 में 20 दिसंबर और अभी दिसंबर में लोकसभा और राज्यसभा ने इसको पास किया और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति जी ने अपनी सहमति जो है वो दे दी है। फिर इसके परिणाम प्रभाव हम लोगों ने देखे, इसके लेकर मैं एक अलग वीडियो आप लोगों को मेंस के लिए बनाऊंगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, क्या नए कानून कब लागू होंगे? तो ये क्वेश्चन जो है सभी के दिमाग में घूम रहा है। या तो ये एक्सपेक्टेड मैं बता दे रहा हूं, मतलब ये आपका एक्सपेक्टेड है कि ये कब लागू हो सकते हैं, या तो 1 जनवरी आप लोग याद रखेंगे, मतलब 1 जनवरी से हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएंगे, हो सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 2024 से ये आप लोगों के लागू होंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब हमें कौन से अधिनियम पढ़ लेने चाहिए। ये क्वेश्चन सभी के बच्चों में है। तो ऐसे वो साथी जो झारखंड सिविल जज देने जा रहे हैं, या फिर आप लोग देने जा रहे हैं आपका डीजीएस मेन से अभी एमपी सिविल जज है, या फिर ऐसे एलएलबी और यूनिवर्सिटी एग्जाम जो अभी ऑनगोइंग मतलब ऑलरेडी उन्हें नोटिफाई हो चुके हैं, यानी विच इज नोटिफिकेशन रिलीज नाउ, तो वो अब क्या करेंगे, वो अभी आप पुराने लॉ से ही पढ़ेंगे, आईपीसी, सीआरपीसी और आप लोग एविडेंस ही पढ़ेंगे, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि आईपीसी या सीआरपीसी एविडेंस आएगा। लेकिन जो बच्चे अभी जूनियर हैं या फिर अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि वो पुराने एक्ट को छोड़कर अब आगे मतलब अब बीएनएस और बीएनएसएस पर जो है वो ध्यान देंगे, यानी उसी को जो है वो इन तीनों एक्ट को अब जो है पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, जिनके नोटिफिकेशन अभी आने संभावित हैं 2024 में। इसको लेकर सरकार के सामने थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी ही, क्योंकि क्या इसे भारत में एक साथ प्रभावी किया जाएगा, क्या ऐसे मुकदमे या ऐसे केसेस जो अभी चल रहे हैं उनका क्या होगा। अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में ये भूतलक्षी प्रभाव जो है, रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव जो है नहीं रखते हैं, इसलिए जिस दिन से लागू हो गए उसी दिन से ये माने जाएंगे। पीछे की घटना मान लीजिएगा, आज से ये एक्ट लागू हो गए, पीछे जो भी घटा है तो उन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले की आईपीसी एविडेंस और सीआरपीसी पिछले वाले मामलों पर काम करते रहेंगे। अब आगे मान लीजिएगा आज से लागू हो जाते, तो आज से लेकर आगे फ्यूचर तक अब जो भी घटनाएं घटेंगी वो इन सभी के ये तीनों एक्ट जो हैं, जो नया प्रारूप है वो लागू होगा। पढ़ने वाले साथी चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के हों या फिर कमीशन के आपके कोई भी जुडिशियल एग्जाम हो, अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशन आएगा संभवतः उसमें आपके बीएनएस और ये नए एक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन जो अभी नोटिफिकेशन रिलीज हो गए हैं, जिनके एग्जाम पेंडिंग है, तो वो आईपीसी और सीआरपीसी एविडेंस को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो इसके साथ साथ मैंने डेट आप लोगों को बता दी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये कंफ्यूजन भी आप लोगों को बता दिया। फिर भी बहुत सारे बच्चों के मन में और भी चीजें आएंगी, यदि आपका कंफ्यूजन और भी है तो जैसे आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग तब तक
अदर एक्ट को प्रीफेस दे दीजिएगा, चाहे आप लोकल एक्ट को या फिर टीपीए कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन फिर अदर एक्ट को। और इसको लेकर हम अलग से, बिल्कुल अलग से यूट्यूब पर मैं बहुत जल्दी इन बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए को लेकर लेक्चर वाइज सीरीज भी हम लोग हिंदी और इंग्लिश में स्टार्ट जो है वो आप लोगों के सामने करेंगे। यदि आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की लीगल अपडेट आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक यू।